नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का बयान आया है। अभिभाषण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। राज्यपाल ने राज्य की योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में बताया। ये समय राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को हंटर वाली का बड़ा डर के कारण सबके लाइन लेंथ बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता, देश को संविधान नहीं मिलता, सीएम ने ऐसा कहा। 15 साल बोलने पर बीजेपी नाराज हो जाती है। असहमति का सम्मान करना बीजेपी को नहीं आता। किसानों को 2500 समर्थन मूल्य नहीं मिलता। केंद्र के रोकने के बाद भी 9000 एकड़ लाभ नहीं मिलता। 400 करोड़ जलकर माफ नहीं होता। हर परिवार को 35 किलो चावल नहीं मिलता। लौड़ी गुंडा को जमीन वापस नहीं मिलती। कोदो कुटकी रागी की खरीदी नहीं होती। वनोपज को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और इसी को लेकर कई सारी बातें भी सामने आई। और अभी आज जो सत्र लंबा चला है और भूपेश बघेल ने इस पर बयान भी दिया है। देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कई सारी बातें पक्ष विपक्ष की ओर से निकल करके सामने आई और भूपेश बघेल के भी कई सारे बयान सामने आए। जी बिल्कुल, और इस वक्त जिस तरह से रात 8:30 बजे का समय है और अभी तक के सदन की जो कार्रवाई है वो चल रही है और अभी सुनने में आया कि अभी जो है स्थगित हुई है विधानसभा। लेकिन जिस तरह के स्थिति यहां पर आज देखने को मिली, विपक्ष की तरफ से कई वार किए गए, तो वहीं शब्दों के बाण और तर्कश जो हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी चले। मुख्यमंत्री अलग के अलग ही तेवर आज देखने को मिले, क्योंकि सत्ता पक्ष से कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिशें चल रही थी, चाहे वो नशे का कारोबार को लेकर के हो, या फिर सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हो, या फिर जो अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला हो। और कई तरह के जो मसले हैं वो आज सुबह से लेकर के देर शाम तक चलते रहे। विपक्ष के नेता जो हैं धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, लगातार जब इनका राजभवन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के जो वक्तव्य चल रहा था, उस दौरान ये देखा गया कि सत्ता पक्ष के ऊपर कई तरह के आरोप जो है उनके द्वारा लगाए गए कि सरकार जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। जो राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा है उनको गलत बुलवाया गया। तो कुछ इस तरह की छींटाकशी, इस तरह के तीखे तेवर यहाँ पर देखे जा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री का भाषण रहा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के, कृतज्ञता ज्ञापन को लेकर के, तब उन्होंने ये साफ तौर पे स्पष्ट किया कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां नहीं रहती तो किसानों को 2500 रुपए धान का नहीं मिलता। अगर कांग्रेस की सरकार यहां पर नहीं होती तो किसानों का ऋण माफ नहीं होता। तो जिस तरह के वार हो रहे हैं उसी तरह के पलटवार भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे दिन पलटवार तो हो ही रहे हैं देवव्रत। जिस तरह से अभी कवासी लखमा ने खुद भी बयान दिया था कि किस तरह की भी बॉलिंग हो, हम बैटिंग के लिए तैयार हैं। सीएम भूपेश बैटिंग के लिए तैयार हैं और हम हर बात का जवाब देंगे। कहीं ना कहीं वो जवाब आज सत्र में नजर आया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इससे पहले पूरी जो है तैयारी यहां पर सत्ता पक्ष की थी कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष से सवाल आते हैं उसके जवाब दिए जाने चाहिए, और उसी तैयारी का जो असर है वो फिलहाल यहां सदन में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की बॉलिंग की जा रही है उसी तरह की बैटिंग भी एक तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा देखने को मिल रही है। दोनों ही पक्ष के बीच तीखी बयानबाजी यहां देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष भी यहां पर पीछे नहीं है। सत्र इतना ज्यादा लंबा है नहीं, अगर बार बार विपक्ष भी वॉकआउट कर देगा या विपक्ष की भी बात नहीं सुनी जाएगी तो आखिर सत्र हमेशा की तरह अधूरा रह जाएगा। जो मुद्दे उठने हैं, जो बातचीत होनी है, वो तो हो ही नहीं पाएगी। जी, जो विधानसभा सत्र है, ये जो सदन है, वो जनता की सबसे बड़ी पंचायत होती है। जनता के मुद्दे रखे जाते हैं। जनप्रतिनिधि जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब उम्मीद ये होती है कि यहां से कुछ ऐसा निकल करके जाए जो कि प्रदेश की जनता के लिए फायदेमंद हो, एक ऐसी सार्थक चर्चा निकले जिससे कि प्रदेश की जनता को जिसका फायदा मिल सके। लेकिन अगर बार बार वॉकआउट की स्थिति होती है, केवल बहसबाजी होती है, केवल हंगामा होता है, तो बिल्कुल आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सार्थक चर्चा के जरिए कुछ भी सत्र के दौरान
निकलेगा। लेकिन अभी जो आज की स्थिति देखने को मिली है, विपक्ष का वॉकआउट भले ही रहा है, लेकिन इसके बाद जो लगातार चर्चा हुई है उस दौरान हमने ये भी देखा कि बृजमोहन अग्रवाल का जो भाषण रहा, नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण रहा, उस दौरान ये कोशिश की गई कि अपने भाषण के जरिए या जो भी आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए उसके जरिए सरकार को घेरने की यहां पर कोशिश की जाए। और एक तरह से कई मुद्दों पर सरकार के जो मंत्री हैं वो घिरते हुए भी नजर आए। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है कि तैयारियों का जो असर है वो यहां पर देखा गया और इन्हीं तैयारियों का असर रहा कि अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बोलने आ रहे हैं और अभी हम ठीक सुनते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कल अभिभाषण दिया था उसमें प्रस्ताव आज लाया गया सर्वपक्षीय रूप से शासन के नेता प्रथम वक्ता के रूप में शासन नीतियों के बारे में जानकारी दी। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रही है। हमारे अन्नदाता, हमारे आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई, हमारी महिलाएं, आज महिला दिवस भी है, और चाहे व्यापारी हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र हो, समावेशी विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। गोधन न्याय योजना की भी प्रशंसा राज्यपाल महोदया ने की। तो आज विधानसभा राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए और कल फिर बजट प्रस्तुत होगा। सबसे छोटा अनुपूरक था, क्योंकि जो एक तो जो शहीद स्मारक जो बनाना है, अमर जवान ज्योति, उसके लिए भी बजट में, और जो केंद्र सरकार से जो राशियां आती है उसके प्रतिपूर्ति के लिए वो बजट में लाया गया, जो हमेशा होता है, लेकिन ये सबसे छोटा था। हंटर की बात आपने दोहराई, 2 बार एक हंटर की चर्चा एक तरह से सदन में। आज जो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास, न किसान का है, न नौजवानों का है, न आदिवासियों का कोई मुद्दा इनके पास है। तो इनके ये जो हंटर वाले जो हंटर लगा के गई हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बहुत आक्रामक हैं, और वो आक्रामक तेवर दिखाते दिखाते इनका लाइन लेंथ सब बिगड़ गया है। सब्सिडी को लेकर के एक बात, ये सब्सिडी जो है, ये सब्सिडी के ये लोग खिलाफ में हैं। किसानों को कोई छूट नहीं मिलना चाहिए, ये इनके जिन्स में है, और इसीलिए किसानों के किसी प्रकार की सहायता के विरोध में हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हमारे राजीव गांधी जो न्याय योजना है वो प्रोत्साहन का है, वो इनपुट सब्सिडी बोल रहे हैं, तो जितना मेहनत कर रहे हैं उसको उतना राशि मिल रहा है। और इसी कारण से देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद ये 60-70 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी गए नहीं, हम 98 लाख मीट्रिक टन तक गए हैं। किसानों की संख्या 15 लाख थे, अब बढ़ के 22 लाख हो गया। तो ये रकबा भी आप देखेंगे 22 लाख था, वो 30 लाख हेक्टेयर हो गया। तो कृषि के प्रति लोगों को रुझान बढ़ा है। जो जंगल के क्षेत्र है, हम 61 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लोगों के आय में वृद्धि हुई। तेंदुपत्ता 2500 के बदले 4000 प्रति मानक बोरा के दर से। तो इस कारण से वहाँ के जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। वहाँ के लोग भी, गांव के आदिवासी भाई मोटरसाइकिल ले रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। तो सारे अब वो सारी चीजें जो सपना देखते थे, अब हमारी सरकार आने के बाद वो साकार हो रहा है। देखिए, अब एग्जिट पोल किए हैं तो वो मेहनत किए हैं, लेकिन आज जनता के मन की बात जान लेना इतना आसान नहीं है। वोट डाल के आते हैं, लेकिन आपको बताएंगे कुछ और। तो मैं समझता हूँ एग्जिट पोल, अब वो जो रिकॉर्ड किए हैं, जैसे पूछे हैं, वो जो बताएं उसके आधार पे वो असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े थोड़े से हैं। सैंपल तो सैंपल जैसे होता है, लेकिन सैंपल से इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके बारे में कैसे आप बता सकते हैं। यदि पंजाब की बात करें तो उसमें कई रीजन है, तो अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग लोगों की भावनाएं होती है।
तो उसके आधार पे आप आकलन करना होगा। मैं समझता हूं कि आम जनता की बात पहले जैसे नहीं है कि वो तुरंत समझ जाएं। वो लोग भी उसी प्रकार के बातें करते हैं जो लोग समझ ना पाए। सर, अजय चंद्राकर जी ने जब उद्बोधन दिया, स्थान दिया अपना पूरा राज्यपाल के अभिभाषण में, और उसके ठीक पहले ब्रजमोहन जी ने, तो दोनों का जो विषय था उसमें एक एक पंक्तियां, जैसे ब्रजमोहन जी ने शराब के मसले को लेकर और तमाम खनिज पदार्थों को लेकर ये कह दिया कि हर एक पे कमीशन है। एक दूसरा, अजय चंद्राकर जी ने ये कह दिया कि तंत्र पर संवैधानिक इतर संस्थाओं या देखिए, ये वेग में कुछ कह देना, ये तो कोई भी बोल देता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सवाल इस बात का, आपके पास कोई तथ्य है सामने लाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जितना कार्रवाई हमारे शासनकाल में हुआ, ये तो ट्रांसफर नहीं कर पाते। यहाँ तो एडीजीपी लेवल के लोग जेल में, ये कभी हिम्मत कर पाते थे क्या? कार्रवाई होती है हमारी सरकार में, बड़े बड़े अधिकारी कोई हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तथ्य तो लाए सामने, हम कार्रवाई करने तत्पर है। सर, बजट भी कल पेश होने वाला है। हाँ, तो कल की बात है। कल आज आपसे बात कर दूंगा, काफी लोग बोलोगे बजट लीक हो गया। हो गया मेरे देवव्रत, देवव्रत सुन पा रहे हैं आप? कई सारी उपलब्धियां तो गिनाई ही गई हैं भूपेश बघेल द्वारा, तो साथ ही साथ हमने देखा कि विपक्ष पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष हमलावर है। आखिर कैसे देखेंगे हम अगले सत्र में, अगला जो सत्र कल होने वाला है उसमें किस तरह की स्थिति हो सकती है? अब जी, जिस तरह की स्थिति आज हमें देखने को मिली है उसके मुताबिक अब अभी तक के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, अब विपक्ष के नेता यहां पर आ गए। नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण सरकार के द्वारा जो लिख के दिया गया, वास्तविक में उसके सत्यता से कोई सरोकार नहीं है। असत्य और झूठा कथन कराया गया। जो जमीन पर जो दिखनी चाहिए उनका विकास हो पूरे काल्पनिक। चलिए देवव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में पदस्थ अनियमित कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग की, तो वहीं कर्मचारियों की मांग का बीजेपी ने समर्थन किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक धरना स्थल पर पहुंचे और मांग को जायज ठहराया। बीजेपी नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इनके समर्थन में, इनके सहयोग के लिए वादे किए थे। इनको 10 दिन के अंदर रेगुलर करने का वादा किया था, उस वजह से सरकार मुकर रही है। विधानसभा में आज प्रश्न था, उस प्रश्न के जवाब देने में भी सरकार असफल रही। मुख्यमंत्री ये नहीं बता पाए कितने कर्मचारी हैं और कब तक इनको रेगुलर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई जगह पर पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, तो कुछ जिलों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। ग्रैंड एशियन से बीना दुबे, इनकी प्रसिद्धि आप फोटिंग से ही समझ सकते हैं कि ये सबके बीच। प्रेमशिला साहू वैशाली नगर से हैं, वैशाली नगर क्षेत्र के। और आइए अब देखेंगे यूक्रेन टॉप 20। यूक्रेन का दावा, यूक्रेन के ट्रांसपोर्टेशन को करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान। खार्किव में एक रूसी मेजर जनरल को मारा।
यूक्रेन के सूमी में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को निकाला गया। 12 बसों का काफिला पोल्टावा के लिए निकला। बसों में बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक भी। ऑपरेशन गंगा के तहत सुशीवा से 410 भारतीय एयरलिफ्ट। अब तक लगभग 18,000 भारतीयों को देश वापस लाया गया। अब तक 75 विशेष नागरिक उड़ानों के जरिए यूक्रेन में फंसे 15,251 भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई 32 टन राहत सामग्री। कीव में भारतीय दूतावास की यूक्रेन में फंसे भारतीय से अपील, निकलने के लिए मानवीय कॉरिडोर का करें इस्तेमाल। यूक्रेन सरकार का दावा, रूसी बलों की बढ़त तेजी से घटी। कुछ इलाकों में लगातार जवाब दे रहा यूक्रेन। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर जताई नाराजगी। रूसी हमलों से यूक्रेन को बचाने के पश्चिम के झूठे वादों की निंदा। यूरोप के देशों पर भड़के जेलेंस्की, कहा मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को दी सलाह, कहा जेलेंस्की को अपना अहंकार अब छोड़ देना चाहिए। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह किए। रूस के 303 टैंक तबाह करने का यूक्रेन का दावा। यूक्रेन में बैरक पर हमला। मिकोलाइव में बैरक पर मिसाइल से हमले में 8 लोगों की मौत। यूक्रेन का दावा, रूस की तरफ से सूमी में एयर बम से हमला। मारिउपोल में तो एक बच्चे ने अपनी गंवाई जान। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, रूस ने 3 लाख लोगों को बंधक बनाया। रूस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, युद्ध में सिर्फ प्रोफेशनल सैनिक ही भेजे जाएंगे। उद्देश्य को देखते हुए सैनिकों का किया जाएगा चयन। अमेरिका रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से अमेरिका ने यह कदम उठाया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।